पेज नंबर 153 ये कीजिए के सवाल देखें यहाँ पर, ये पूरे सवाल कौन से ज्योमेट्री तसाउद में है मालूम कीजिए। किस कौन से हिसाब ज्योमेट्री तसाउद में है बोल के पूछ रहा हूँ। बस हल देखिए। पहला बिट यहाँ पर फर्स्ट बिट 6, 12, 24, 48 वगैरह वगैरह। ओके, ये A1, A2, A3, A4 ज्योमेट्री तसाउद में है या नहीं बोले तो इसका क्या आना, मुश्तरिक निस्बत R की कदर मसावी आना। R इज इक्वल टू A2 बाई A1, इसका जवाब A3 बाई A2, इसका जवाब A4 बाई A3 के बराबर आना। अब मैं पहला R ले रहा हूं, R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू, यहां कंटिन्यू ऐसा कर ले रहा हूं, A2 12 बट्टे 6 कम 6 दूनी इज इक्वल टू 2। ये पहला R इज इक्वल टू 2 आया। फिर क्या कर रहा हूं मैं, फिर R इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू A3 देखिए 24 बट्टे 12 एकम 12 दूनी इज इक्वल टू 2। ये दूसरा R भी 2 आया। फिर क्या कर रहा हूं मैं, R इज इक्वल टू A3 हो गया बेटा। अब A4 बाई A3 इज इक्वल टू A4 कितना है देखिए 48 बट्टे 24 एकम 24 दूनी इज इक्वल टू 2। देयरफॉर R इज इक्वल टू 2 आया यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिहाजा R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2, फिर इसकी कदर A4 बाई A3, फिर इसकी कदर T सबकी कदर क्या है 2 आया। लिहाजा दिया गया सिलसिला जीपी ज्योमेट्रिया तसाउद में है। जीपी में लिखो। ओके, ज्योमेट्री तसाउद को शॉर्टकट लिख दे होगा। नेक्स्ट सेकंड बिट 1, 4, 9, 16 वगैरह वगैरह, A1, A2, A3, A4। फिर वही R इज इक्वल टू A2 बाई A1, पहले चेक कर ले रहा हूं, इज इक्वल टू A2 4 बट्टे 1 इज इक्वल टू 4 के नीचे 1 रहे तो 4 को 1 से तकसीम 1 4 4 ही। पहला R आ गया था। फिर दूसरा R के पास जा रहा हूं, R इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू A3 9 बट्टे 4। पहाड़े में तकसीम होता नहीं होता, 9 बट्टे 4 का मतलब 9 को 4 से तकसीम 9, 4 दूनी 8, 1 अशारिया 0 4 दूनी 8 2, फिर अशारिया के बाद में 0 4 पंजे 20 बोले तो इज इक्वल टू, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो 2.25 ये आ। ये दोनों को देख चेक करिए आप लोग, देयरफॉर फेल हो गया। A2 बाई A1 की कदर मसावी नहीं है A3 बाई A2 के। देयरफॉर सिलसिला आदाब का सिलसिला जीपी ज्योमेट्री तसाउद में नहीं है। ये सेकंड बिट। ओके, अब थर्ड बिट में आप देखिए बेटा, थर्ड बिट 1 कॉमा -1 कॉमा 1 कॉमा -1 वगैरह वगैरह, A1 A2 A3 A4। अब क्या है, R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 कितना है -1 बट्टे 1, बोले तो बट्टे 1 रहे तो सिर्फ -1, शुमार कुनिंदे में जो रहता है वही लिखना। R इज इक्वल टू -1, पहला R आ गया। अब R इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल A3 कितना 1 बट्टे -1, 1 बाई ये माइनस नीचे है तो उसको ऊपर लिख लेना, 1 बाई 1 मतलब 1, फिर R इज इक्वल टू -1, दूसरा R आ गया। अब तीसरे के पास जाओ, R इज इक्वल टू A4 बाई A3 इज इक्वल टू A4 -1 बट्टे A3 1, माइनस का माइनस 1 बाई 1 मतलब 1, फिर R इज इक्वल टू -1। हर जगह देयरफॉर R मसावी है बोल के लिख सकते हैं। देयरफॉर दिया गया सिलसिला जीपी में है। थर्ड बिट हो गया। फोर्थ बिट में आएंगे। फोर्थ बिट देखिए -4
कॉमा -20 कॉमा -100 कॉमा -500 वगैरह वगैरह। चलिए अब A1 A2 A3 A4 R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 -20 बट्टे -4 माइनस माइनस कैंसिल 4 एक कम 4 पंजे इज इक्वल टू 5 R इज इक्वल टू 5। फिर R के पास जाएंगे R इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू A3 -100 बट्टे A2 -20 माइनस माइनस कैंसिल 2 1 जा 20 एक कम 20 पंजे इज इक्वल टू 5 R इज इक्वल टू फिर 5। फिर R के पास जाएंगे A4 बाई A3 इज इक्वल टू A4 कितना है -500 बट्टे A3 -100 माइनस माइनस कैंसिल 100 एक कम 100 पंजे इज इक्वल टू 5 R। देयरफॉर R मसावी है, मसावी। देयरफॉर यहाँ पर R मसावी रहने की वजह से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिया गया सिलसिला GP में है बोल के लिख देना बस। पेज नंबर 153 बेटा, यहाँ पर 4 बिट्स दिया बेटा, सोचिए और तबादला ख्याल कीजिए। इसमें पहला बिट क्या पूछ रहा बोल तो ये जो फहरिस्त दिया बेटा जीपी में क्यों होगा, जीपी में क्यों है बोल के पूछ रहा, वजाहत कीजिए किस वजह से वो जीपी में है बोल के बोल सकते हैं। नंबर 2 जीपी में होने के लिए जरूरी उसूल नुकात पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब ज्योमेट्री जीपी में रहने के लिए उसूल क्या है, क्या रहने से आप जीपी में है बोल के बोल सकते, वो मतलब है यहाँ पर। तो मैं पहला बिट ले रहा हूं, देखिए यहाँ पर पहला बिट 1 4 16 64 256। आप लोगों की बुक में 64 मिस कर दिया बेटा, ये 64 भी यहाँ पर रहता, 64 ही है 64। अब ये पहला बिट बोल रहा क्या ये जीपी में है, जीपी में क्यों होगा, तो पहले हम लोग जीपी में है बोले तो पहले इसका नाम A1 A2 A3 A4 A5 इसका अरकान के नाम दे देना। अब R की कदर मालूम करना बेटा, R इज इक्वल टू A2 बाई A1, इसका जवाब A3 बाई A2, इसका जवाब A4 बाई A3, इसका जवाब A5 बाई A4, 5 तक ले रहा हूं मैं। ये पूरे मसावी आए तो हम लोग बोल सकते कि वो जीपी में है। नहीं मसावी नहीं आया, कहीं पर भी मसावी नहीं आया, जीपी में नहीं, बस। अब इसमें मैं R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 4 बटे 1 इज इक्वल टू 4, ये R इज इक्वल टू पहला R 4 आया। फिर दूसरा R ले रहा हूं, R इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला मतलब A3 बाई A2 3 अच्छा लिखना इज इक्वल टू A3 16 बट्टे 4 4 एक कम 4 4 16 इज इक्वल टू 4, ये दूसरा R समझिए। तीसरा R मतलब R इज इक्वल टू A4 बाई A3 इज इक्वल टू A4 64 बट्टे 16 16 एक कम 16 4 जा इज इक्वल टू 4 16 एक कम 16 64 होता, R इज इक्वल टू 4। फिर और एक भी बच रहा R इज इक्वल टू A5 बाई A4 इज इक्वल टू 256 बाई 64 64 एक कम 64 4 64 इंटू 4 4 चौक 16 4 6 24 25 25 आ गया 256 आ गया इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 4। पूरे 4 के कदर देखिए मसाले आ गया, R की कदर मसावी है, लिहाजा दिया गया सिलसिला जीपी में है। ये पहला बिट क्यों होगा तो R की कदर मसावी होने की वजह से जो भी है वो जीपी में है बोल के बोलना। नेक्स्ट जीपी के होने के लिए जरूरी उसूल क्या है, नुकात क्या है, जरूरी नुकात यानी तो उसूल, जरूरी उसूल क्या है, R की कदर क्या होना चाहिए,
मसावी होना चाहिए, मसावी होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई बेटा। आर मसावी रहने की वजह से ये ज्योमेट्री तस्वाद में है, जीपी में है बोल के बोल सकते। उसका उसूल क्या है बोले तो, कभी भी उसूल क्या है तो आर की कदर अगर मसावी आई बोले तो ही हम लोग जीपी में है बोल के बोल सकते हैं। आर मसावी नहीं आए तो वो जीपी में नहीं है, बस इतने। अब सेकंड बिट देखिए बेटा, 550 605 665.5, ये हिसाबी या ज्योमेट्री तस्वीर में है क्या, ये A1 A2 A3। अब R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू 605 बट्टे 550, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 सिफर सिफर 5 एकम 5 1 बच रहा 5 दूनी 10 5 एकम 5, 11 एकम 11 11 सिफर 11 एकम 11 1 बच रहा 11 एकम इज इक्वल टू 11 बट्टे 10। ये R की कदर आ गई। फिर R इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू 665.5 बाई 605, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 एकम 5 1 बच रहा 5 तिया 15 1 बच रहा 5 तिया 15 अशारिया 5 एकम 5। फिर 11 एकम 11 1 बच रहा 11 एकम 11 एकम 11, ओके बेटा 2 बच रहा 11 2 जा 22 1 बच रहा, अशारिया के बाद लेना है अशारिया 11 एकम 11, ये चले। फिर 11 एकम 11 11 एकम 11 अशारिया फिर 1 बच रहा 11 एकम 11 इज इक्वल टू 1.1 इज इक्वल टू ये अशारिया को कसर में 11 बट्टे 10, ये R की कदर इज इक्वल टू 11 बट्टे 10। R मसावी है लिहाजा दिया गया सिलसिला जीपी में है, से ये सेकंड बिट है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, फर्स्ट बिट जीपी में, थर्ड सेकंड बिट भी हो गया, थर्ड बिट देखेंगे। थर्ड बिट 256, 128 और 64 और 32, A1 A2 A3 A4। R इज इक्वल टू सेम A2 बाई A1 इज इक्वल टू 128 बट्टे 256, 4 6 जा बेटा 4 छक्के 24 1 बच रहा 4 चौक 16 4 तिया 12 4 दूनी 8, 32 एकम 32 दूनी इज इक्वल टू 1/2, R इज इक्वल टू 1/2 आया। फिर R इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू 64 बाई 128, ओके बेटा 64 एकम 64 दूनी 2 2 चौक 8 2 छक्के 12, देखिए इज इक्वल टू 1/2, R इज इक्वल टू 1/2। फिर R इज इक्वल टू A4 बाई A3 इज इक्वल टू 32 बाई 64, 32 एकम 32 दूनी इज इक्वल टू 1/2, R इज इक्वल टू 1। R मसावी है सिलसिला जीपी में, बस थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ बिट देखेंगे क्या है, फोर्थ बिट देखो बेटा 18, 16.2, 14.58, 13.122 वगैरह। अब ये A1 A2 16 पॉइंट, A3 A4, R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू 16.2 बट्टे 18, ओके 2 9 18 2 8 16 अशारिया का 2 एकम 2 9 एकम 9 9 सिफर फिर ये 8 को अशारिया के बाद 9 9 81 इज इक्वल टू सिफर अशारिया 9, ये R की कदर आ गई। फिर R इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू 14.58 बट्टे 16.2, बेटा नेक्स्ट 2 8 16 अशारिया 2 एकम 2 करेगा 2 7 14 2 दूनी 4 1 2 9 18, उसके बाद देखेंगे बेटा 9 सिफर अशारिया 9 9 81 सिफर अशारिया दोनों को ले सकते 9 8 जा 72 9 एकम 9 चले गया 9 सिफर जा 9 एकम 9 सिफर जा फिर
ये अशर्य के बाद दोनों को नहीं ले सकते बेटा, 9 सिफर जा 9 9 81 इज इक्वल टू 0.09 बट्टे 0.1। अब इसको कसर में बदल देंगे, इज इक्वल टू 9 सिफर सिफर 9 मतलब 9 बट्टे बट्टे में एक रहता, अशर्य के बाद 2 हिस्से 2 सिफर, यहाँ पर सिफर एक तो 1 बट्टे 10, कसर के नीचे कसर नहीं लिख सकते, 9 बट्टे 100 इंटू 10 बट्टे 1, 10 एकम 10 दहा इज इक्वल टू 9 बट्टे 10। हम लोगों को 9 बट्टे 10 तो 9 को 10 से तकसीम 0.9 9 10 नहा 90 0.9, इसकी भी कदर कितनी आई बेटा, इज इक्वल टू 0.9 हो गया। यहां पर ये निकाल रहा हूं, फिर r इज इक्वल टू 0.9 हो गया। ये किस क्या लिए बेटा, a3 लिए, अब a4 भी है यहां पर, r इज इक्वल टू, ये निकाल दे रहा हूं, ये हो गया ना हिसाब, ये पूरा निकाल दे रहा हूं, r इज इक्वल टू a4 बाई a3 इज इक्वल टू a4 देखो बेटा 13.122 बाई a3 14.58, ये अशर्या से मैं तब्दील कर ले रहा हूं बेटा आप लोगों को, ये निकाल दे रहा हूं आप लोगों को, ये बड़ा थोड़ा बढ़ाएगा हिसाब, इसलिए ये निकाल दे रहा हूं बेटा। अशर्या में से 13.122 बट्टे में एक रहता 1 2 3 1 3 सिफर, बड़ा बट्टे 14.58 बट्टे एक रहता 1 2 सिफर, कसर के नीचे कसर नहीं लिख सकते, 13122 बाई 1000 इंटू 100 बट्टे 1458, यहाँ पर 100 बटा 100 एकम 100 सिफर, उसके बाद 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 1 बच रहा 11 हो रहा, 2 पंजे 10, 1 बच रहा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 चले गया, इज इक्वल टू क्या बच रहा वो लिख लेंगे बेटा, 6 5 6 1 बट्टे 5 इंटू 1458 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे अभी कौन से टेबल से ज्यादा देखेंगे बेटा, 3 के पहाड़े में 11 12 18 5 10 18, ओके बेटा, 3 चौक 12 2 25 हो गया, 3 8 जा 24, 1 बच रहा, 3 6 जा 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बच रहा 26 हो गया, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 2 बच रहा, 3 7 21, एकम 3, 1 बच रहा, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, फिर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बच रहा, 3 नहा 27, फिर देखेंगे बेटा 6 7 8 9, 3 पंजे 15, 1 बच रहा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच रहा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 2 बच रहा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर 9 दूनी 18, 9 9 जा, उसके बाद इज इक्वल टू 9 बट्टे 5 दूनी 10, फिर 9 को 10 से तकसीम करें, देखो बेटा हम लोग 9 को 10 से तकसीम करें तो 0.10 नहा 90, यहाँ पर इज इक्वल टू 0.9, ये r की कदर है, r हर जगह 0.9 0.9 0.9, देयरफॉर r मसावी है, लिहाजा दिया गया सिलसिला जीपी में है। इसमें जरूरी क्या है बोले तो r की कदर मालूम करना जरूरी है, r मसावी रहे तो ये दिया गया सिलसिला ज्योमेट्री या तसाउद में है बोल के